चलिए आज हम एटिक नियम का सवाल देखते हैं और सवाल हमारे पास है एक साइकिल की कीमत 4,280 रुपये है तो 6 साइकिल की कीमत बताओ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, हल करते हैं। हमें क्या दिया गया है देखते हैं। एक साइकिल की कीमत 4,280 रुपये है। लिख लेते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है? एक साइकिल की कीमत, एक साइकिल की कीमत है 4,280 रुपये। आगे 6 साइकिल की कीमत बताओ। मालूम करना है, क्या मालूम करना है? 6 साइकिल की कीमत, यह हमें मालूम करना है, पता नहीं है। तो चलिए हम फटाफट साइकिल बना लेते हैं इस तरह से। एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल। ठीक है, अगर आप इस तरह से चित्र बना लेते हैं तो सवाल को हल करना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि इससे समझ हमें जल्दी बैठता है। ठीक, तो हर एक साइकिल की कीमत है 4,280 रुपये। ठीक है, और हमें इन 6 साइकिलों की कीमत बतानी है। तो अब पता है इसकी भी कीमत होगी, कितना है, इसका भी 4,280, यह भी होगा 4,280, सबकी कीमत होगी 4,280 रुपये। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो चलो हम प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। चूंकि एक साइकिल की कीमत 4,280 रुपये, इसलिए 6 साइकिल की कीमत 4,280। अब क्या करना होगा, या तो आप कीजिए कि 6 बार इसको हम जोड़ लें 4,280 धन करते हुए, या इसी बार बार जोड़ने को हम कहते हैं गुणा। हम कितनी बार जोड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, और बार बार एक ही संख्या को जोड़ रहे हैं, उसका मतलब है कि गुणा करना। 4,280 का 6 से गुणा, 6 से गुणा। ठीक है, या आप जानते हैं एटिक नियम में अगर एक वस्तु की कीमत हमें दी गई है और अधिक की कीमत मालूम करनी है, तो वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा, या वस्तु की कीमत है और यह है उसकी मात्रा 6, उसका आपस में गुणा करते हैं। तो चलिए क्या होगा देखते हैं। 6 शून्य 0, 6 48 की 8, 80 4, और 6 दूनी 12, 12 4 16 की 6, 80 1, और 6 4 24 25, 25,680 रुपये। यह होगा 6 साइकिल की कीमत। हम उत्तर भी लिख लेते हैं। उत्तर 6 साइकिल की कीमत 25,680 रुपये होगी। तो यह होगा आंसर। चलिए एक और सवाल हम देखते हैं। 8 किलो दाल की कीमत 1,040 रुपये है तो 1 किलो दाल की कीमत कितनी होगी? ठीक है, एटिक नियम का दूसरा सवाल। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है और क्या मालूम करना है। 8 किलो दाल की कीमत 1,040 रुपये है, यह हमें सबसे पहले बता दिया गया
है। क्या? 8 किलो दाल की कीमत, 8 किलो दाल की कीमत यह है कितना? 1040 रुपए। ठीक है, और क्या मालूम करना है यह भी लिख लेते हैं, मालूम करना है। क्या मालूम करना है? 1 किलो दाल की कीमत कितनी होगी? 1 किलो दाल की कीमत कितनी होगी, तो यह हमें मालूम करना है। ठीक है, एटिक नियम का ऐसा सवाल जिसमें हमें दिया गया है अधिक की कीमत दी गई है और उससे हमें एक की कीमत मालूम करनी है, तब इस स्थिति में हम क्या करते हैं? देखिए, आइए इसे समझते हैं। यह एक बोरी है और इसमें 8 किलो दाल है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें 1 किलो दाल की कीमत बतानी है। ठीक है, तो इसका कीमत है कुल कितना? 1040 रुपए। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया कि हमें 1 किलो दाल की कीमत बतानी है, तो हमें क्या करना होगा? इस 8 किलो दाल को हमें छोटे छोटे भाग में इस तरह से बांटना होगा, और यह जो पैसा है 1040, 8 किलो दाल की कीमत, इस 1040 को इन आठों को हमें बराबर बराबर बांटना है। और बराबर बराबर बांटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। तो एकदम आसान हो गया। चलिए हल करना शुरू करते हैं। क्योंकि 8 किलो दाल की कीमत यह है 1040 रुपए, इसलिए 1 किलो दाल की कीमत, 1 किलो दाल की कीमत अर्थात इस 1040 रुपए को हमें इन 8 बराबर भागों में बांटना है, मतलब 8 से भाग देना है। ठीक है, चलिए 1040 को हम 8 से भाग देते हैं। 8 एकम 8 और बच गया 2। अब इस 4 को काटते हैं, 8 तिया 24, घटाए तो 0 0 और 0 को काटते हैं, 8 0 0, तो हमें मिला 130 रुपए। मतलब हर एक पैकेट की कीमत, हर केजी की कीमत 130 रुपए होगी। अगर हम 1040 को 8 बराबर भागों में बांटें तो 130 रुपए होगा। यह होगा 1 केजी दाल की कीमत। अब जैसा सवाल वैसा हम उत्तर लिखते हैं। 1 किलो दाल की कीमत कितनी होगी? तो 1 किलो दाल की कीमत 130 रुपए होगी। तो जब भी हमारे पास अधिक का कीमत दिया गया हो और उससे एक की कीमत मालूम करनी हो, तो हमें हमेशा भाग करना होगा। जो कीमत है, कुल कीमत, उसमें हमें मात्रा का भाग करना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ मात्रा क्या था? 8 किलो, तो हमने जो कीमत है उसे 8 से भाग कर दिया। या ऐसा नहीं करते तो बस उस प्रश्न को अपने मन में लाइए, अपने जीवन में उतारिए और फिर इस तरह से करके देखिए कि अगर हमारे पास 8 किलो है और उसका कीमत है 1040 रुपये, अगर मैं उस 8 किलो को 1-1 किलो में बांट दूं, क्योंकि हमें 1 किलो का मालूम करना है, तो मुझे उस पैसे को भी 1-1 किलो में बराबर बराबर बांटना होगा। और जब हम कहते हैं बांटने की बात, बराबर बराबर बांटने की बात, तब हमें करनी होती है भाग की क्रिया। तो एटिक नियम के 2 तरह के सवाल हुए। तीसरे तरह के सवाल मैं आपको कल बताऊंगा। मिलते हैं।